बैक्स्टर, इन्होंने भी प्रैक्टिकल में ये प्रयोग किए और बहुत सुंदर परिणाम साइंटिफिकली मिले हैं कि वनस्पति हमारे वाइब्रेशन रिसीव करती है और फिर रिस्पॉन्ड भी करती है। तो इसको आत्मा का जो ऊर्जा जो है उसके साथ इसको कनेक्ट किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं उन्होंने भी परमात्मा का परिचय के बारे में बताया कि कोई एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिससे ये सारी यूनिवर्स चल रही है। तो उन्होंने भी इनडायरेक्टली परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसका अपनी रिसर्च में वर्णन किया हुआ है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वहीं पे हम भी वही परमात्मा के निराकार ज्योति स्वरूप की बात करते हैं। यहाँ पर ये जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर हैं, इन्होंने भी वनस्पति के साथ रिश्ता जोड़ करके कैसे वनस्पति हमारे साथ संवेदनाओं से जुड़ सकती है उसके ऊपर बहुत अच्छे रिसर्च किए हुए हैं। ये थॉमस टार्नहिल, इन्होंने भी बहुत अच्छी रिसर्च की थी कि दो प्रकार की समाज को लिया। एक समाज ऐसा था जो कि सारी बातों अच्छे विचारों वाला था, उनको जो केमिकल वाला जो फूड साधारण जो बनाते हैं वो फूड दिया और कुछ 10 वर्षों तक रिसर्च किया। और एक ऐसे समाज का ग्रुप लिया जो लोग अच्छी मान्यताओं वाले नहीं थे, जैसा चाहिए ऐसा जीवन जीते थे, लेकिन उनको ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला सात्विक अन्न दिया। तो कैसे दोनों में परिवर्तन आया, जो अच्छे विचारों वाले थे उनके विचारों में परिवर्तन आकर के नकारात्मक सोच आ गई उनके अंदर, और जो नकारात्मक सोच वाला जो समाज था वो अच्छा अन्न खा करके कैसे उसमें परिवर्तन आया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है। फिर ये मसारो इमोटो, इन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च की हुई कि पानी कैसे हमारी संवेदनाओं को रिसीव करता है, तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, उसके कैसे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। अगर हम पानी की किसी ग्लास को लेकर उसमें अगर सकारात्मक संकल्प देते हैं तो उसमें बहुत ही सुंदर क्रिस्टल निर्माण होते हैं, और अगर हम उसमें नकारात्मक विचार देते हैं, मतलब उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। आप किसको ये मसारो इमोटो के बारे में पता है? नहीं, वहाँ बताया था ना भाई साहब ने। हाँ, बहुत सुंदर इन्होंने साइंटिफिकली प्रयोग किए हुए हैं। तो जिनके नकारात्मक हमने दिए विचार, उनके बहुत गंदे क्रिस्टल तैयार हुए, और जिनको सकारात्मक संकल्प दिए गए हैं जिस पानी को, उसमें बहुत सुंदर क्रिस्टल तैयार हुए। हमारे ऋषि मुनियों ने भी, प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कैसे वो जल का महत्व समझाया है। वो जल को हाथ में लेते थे, दृष्टि देते थे, और चाहे तो वरदान देते थे या तो श्राप देते थे। क्यों? क्योंकि पानी में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन रिसीव करने की क्षमता है, और हमारा शरीर भी कैसे बना हुआ है? 70% पानी से बना हुआ है। तो और ये जो भी वनस्पतियाँ हैं ये सब कुछ पानी के आधारित हैं। तो इन सब में वाइब्रेशन रिसीव करने की बहुत ताकत है। तो यही साइंटिफिक वे से इसमें बताया गया है। यहाँ पे कर्मों की गुह्य गति के बारे में बताया गया है। एक ये लूथर बर्बैंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रकृति के साथ प्रकृति के हर नियमों का पालन किया अपने जीवन काल के अंदर। वो एक पौधे के पास में दवाई के लिए पौधे के पास में गए थे, और इस पौधे से उनको दवाई चाहिए थी। तो उन्होंने पौधे को पहले रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरे लिए अपने कांटों को निकाल सकते हैं क्या? और वो कुछ दिन के अंदर जो नए पत्ते आए वो बिना कांटों के आए थे। तो इस तरीके से वनस्पति हमारी कैसे हमारे साथ कनेक्ट होती है, कैसे हमारे साथ जुड़ती है। तो इनका जीवन का अनुभव है कि इन्होंने कोई भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया था। तो उस जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर भूकंप आया तो सभी के घर तबाह हो गए, इनका अकेले का घर को कुछ भी नहीं हुआ। तो सभी ने पूछा कि ऐसे कैसे हुआ? इन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में कभी भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। प्रकृति मेरी दोस्त है और मेरा दोस्त मेरा कभी नुकसान नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिकल अनुभव अपने ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ हुआ भुज में। कच्छ भुज के अंदर 2001 में भूकंप आया तो आसपास के सारे घर जो है वो टूट गए, और अपना सेंटर के ऊपर एक क्रैक भी नहीं आया।
और वो वहाँ से ही उसी सेंटर से फिर आसपास के सारे लोगों को सहयोग दिया गया, मतलब यहाँ जो भी सामान आता था वहीं पे रख करके डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो कहने का भाव है कि अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो प्रकृति भी हमारी केयर करती है, हमारी संभाल करती है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जैसा करेंगे तो पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही मिलेगा। ये सब ये आप ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है, अभी इसमें अभी फ्लावरिंग आना शुरू हुआ है। और अभी हमने इधर यहाँ पर थोड़ा ना पानी रुकता है, ये सब ये जो खेत है ना, ऐसे बैक में थोड़ा पानी रुकता है, तो हमने धान का भी प्रयोग किया है। 3 प्रकार की फसलें धान की हम लोग ऐसे भी चलें क्या? थोड़ा संभाल के, थोड़ा ये कीचड़ है भाई जी, ये नारियल का दूध को डाले उससे क्या मतलब? वो शक्ति देने के लिए, गरीबों को शक्ति देने के लिए।
तुलसी देख लेना खाओ क्या श्याम तुलसी जैसे थोड़ी काला काला जैसे काबत तेल सब बता ये नहीं कहिए 9 प्रकार के तुलसी बता सकते ले बता दो हो बताऊं चल रूम पानी देखो